इतने सीट बीजेपी लाएगी, मगर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी। और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की। और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्ला वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोल दो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे आप तक कहना था। अब आपके पास कोई सवाल, एक सुनिए, आपके पास 5 से 10 मिनट का वक़्त है। मेरे को नमाज़ पढ़ना है मगरिब की, बशीर साहब को भी पढ़ना है, और मगरिब का नमाज का वक्त जल्दी ख़त्म हो जाता। तो आराम से एक एक करके। अब एनडीए को कम आया ना, बीजेपी को ऐसे पार्टी इसको मेजॉरिटी नहीं आया, आप सोचते हैं भाई इंडिया बाय डिफॉल्ट इसको किसको बुलाना चाहिए? अभी इसको ऊपर तो खुद का मेजॉरिटी आया नहीं। देखिए, नहीं देखो राम, ऐसा है ना कि अभी तो फाइनल काउंटिंग ख़त्म नहीं हुई, अभी भी चल रही है काउंटिंग। नहीं, काउंटिंग होने के बाद क्या होगा जब बोल सकते हैं हम, अभी बहुत जल्दी होगा। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा सिचुएशन अराइव होता है जहां पर एक नॉन बीजेपी का आदमी, नॉन एनडीए का आदमी या महिला प्रधानमंत्री बनने का सामने आएगा, तो हम यकीनन उस बारे में साथ देंगे उनका, मगर वो नहीं मालूम होगा नहीं होगा। हाँ बोलिए प्रमोद साहब। सर, पूरे इलेक्शन के दौरान आपने देश भर में घूम के जो बीजेपी के खिलाफ बोला, ये जो रिजल्ट आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप हर जगह जाके देखिए, एक तो ये कि 10 साल का इनकी नाकारकर्दगी, इनके झूठे वादे, जो सुनो भाई सुनो, जो नेशनलिज्म के नाम पर उन्होंने जो धोखा दिया, और चीन के बारे में नरम रवैया, बेरोजगारी, किसान, महंगाई, और जो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी की तरफ से जो कम्युनल अगली कैंपेन चलाया गया, उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। जैसा हैदराबाद में वाहियात किस्म का कैंपेन बीजेपी ने चलाया, बिल्कुल वाहियात किस्म का, उससे बढ़कर ज़्यादा वाहियात नरेंद्र मोदी ने कैंपेन करवाया। बस ऐसा दिख रहा था कि इस देश में मोदी की नज़र में सिर्फ मुसलमान ही वोट देने वाले हैं, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। हर भाषण में उन्होंने एक एक चुन के इस तरह की वाहियात बातें की, और तारीख उनके भाषण को हमेशा याद रखेगा।